नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे अलवर ज़िले में स्थित बरहत्तरी धाम के बारे में। बरहत्तरी धाम अलवर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर और प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित अलवर में सबसे प्राचीन पवित्र स्थानों में से एक है। बरहत्तरी धाम आस्था और शांति का प्रमुख केंद्र है। मंदिर का नाम भरत, जो उज्जैन के शासक थे, के नाम पर रखा गया है। मंदिर पारंपरिक राजस्थानी शैली में विस्तृत दीर्घाओं, शिखर और मंडपों के पुष्प डिजाइन किए गए स्तंभों के साथ बनाया गया है, जो अलवर में ऐतिहासिक महत्व रखता है। बरहत्तरी मंदिर 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए लोकप्रिय बना हुआ है। झरने के साथ स्थित बरहत्तरी मंदिर मन को शांत करने के लिए एक आदर्श स्थान है। बरहत्तरी धाम चमत्कारों से भरा मंदिर है, जो धूना के रूप में जाना जाने वाला एक अग्निकुंड है। यह मंदिर नाथ या योगी संस्कृति से संबंधित है, इसलिए साधु सन्यासियों, नागों के आकर्षण, नाथ, योगी और आध्यात्मिक शक्तियों वाले लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। बरहत्तरी का मेला हिंदू कैलेंडर के अनुसार अमावस्या के बाद भाद्रपद के महीने में अष्टमी के दिन लगता है। इस मेले में लाखों तीर्थयात्री शामिल होते हैं और मेले का आनंद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि एक बार गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए उज्जैनी के राजा श्री बरहत्तरी महाराज के दरबार में पहुँचे। राजा बरहत्तरी ने गुरु गोरखनाथ जी का भव्य स्वागत और अपार सेवा की। राजा की अनुपम सेवा से गुरु गोरखनाथ जी अति प्रसन्न हुए और युवा तेज युक्त राजा के ललाट पर हाथ रखते हुए गुरु गोरखनाथ जी ने दृष्टि डाली तो देखा कि इस पर तो एक महान संत बनने की रेखाएं हैं, किंतु अभी तो राजा बरहत्तरी अपनी सुंदर पत्नी सहित अनेक स्त्रियों के कामुक प्रेम जाल और राज्य प्रशासन को संभालने में पूर्ण रूप से फंसा हुआ है। गोरखनाथ जब अपने शिष्यों के साथ जाने लगे तो राजा ने उनको श्रद्धापूर्ण नमन और प्रणाम किया। गोरखनाथ उनके अभिवादन से बहुत ही गदगद हो गए। तब गुरु गोरखनाथ ने एक पल सोचा कि इसे ऐसा क्या दूं जो अद्भुत हो। तभी उन्होंने झोले में से एक फल निकालकर राजा को दिया और कहा, यह अमर फल है, जो इसे खा लेगा कभी रोगी नहीं होगा, हमेशा जवान व सुंदर रहेगा। इसके बाद गुरु गोरखनाथ तो अलख निरंजन कहते हुए अज्ञात प्रदेशों की यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद राजा ने अमर फल को एकटक देखा। उन्हें अपनी पत्नी से विशेष प्रेम था, इसलिए राजा ने विचार किया कि यह फल मैं अपनी पत्नी को खिला दूं तो वह सुंदर और सदा जवान रहेगी। यह सोचकर राजा ने वह अमर फल रानी को दे दिया और उसे फल की विशेषता भी बता दी। लेकिन अफसोस, उस सुंदर रानी का विशेष लगाव तो नगर के एक कोतवाल से था। इसलिए रानी ने यह अमर फल कोतवाल को दे दिया और फल की विशेषता से अवगत कराते हुए कहा कि तुम इसे खा लेना, ताकि तुम्हारा यौवन और जोश मेरे काम आता रहे। इस अमर फल को लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, इसलिए यह फल खाकर मैं भी क्या करूँगा। कोतवाल ने सोचा कि इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ। वह कभी मेरी कोई भी बात नहीं टालती और मुझ पर कुर्बान रहती है। अगर वह युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी और मुझे भी।
उसने वह अमर फल नर्तकी को दे दिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख यह पापी जीवन लंबा जीना चाहेगा। मैं अब जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, लेकिन हमारे राज्य का राजा बहुत ही अच्छा है, धर्मात्मा है। देश की प्रजा के हित के लिए उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस अमर फल की विशेषता सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा, महाराज आप इसे खा लेना, क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है। राजा फल को देखते ही पहचान गए और सन्न रह गए। गहन पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो राजा को उसी क्षण अपने राजपाट सहित रानियों से विरक्ति हो गई। इस संसार की मोह माया को त्याग कर भर्तृहरि वैरागी हो गए और राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चले गए। उसके बाद ही उन्होंने वहीं वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उससे पहले अपने शासनकाल में वे श्रृंगार शतक और नीति शतक नामक 2 संस्कृत काव्य लिख चुके थे। तो ये थी राजा भर्तृहरि के सन्यासी बनने की कहानी। भर्तृहरि बाबा का मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अगर आप अलवर में भर्तृहरि मंदिर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नवंबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा रहता है। योगीराज भर्तृहरि का पवित्र नाम अमर फल खाए बिना ही अमर हो गया। वह त्याग, वैराग्य और तप के प्रतिनिधि थे। हिमालय से कन्याकुमारी तक उनकी रचनाएं जीवन गाथा भिन्न भिन्न भाषाओं में योगियों और वैरागियों द्वारा अनिश्चित काल से गाई जा रही है और भविष्य में भी बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहेगा। महाराजा भर्तृहरि निसंदेह विक्रम संवत की पहली सदी से पूर्व में उपस्थित थे। वे उज्जैन के अधिपति थे। उनके पिता महाराजा गंधर्वसेन बहुत योग्य शासक थे। वह असाधारण कवि और राजनीतिज्ञ थे। संस्कृत के प्रकाट पंडित भी थे। उन्हें वैराग्य हो गया। वह अपार वैभव का त्याग करके उसी क्षण राजमहल से बाहर निकल पड़े। उन्हें विश्वास हो गया कि विषय भोग में रोग का भय है, धन में राज्य, शास्त्र में विवाद का, गुण में दुर्जन का, शरीर में मृत्यु का, यूं संसार की सभी वस्तुएं भयावह है। केवल वैराग्य ही श्रेष्ठ और अमर है। राजा भर्तृहरि का अंतिम समय राजस्थान में बीता। उनकी समाधि अलवर जिले में एक संघन वन में आज भी विद्यमान है। उस पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। भर्तृहरि महान भगत और सिद्ध योगी थे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि भविष्य में नई नई जगहों के वीडियो आपको हर हफ्ते देखने को मिलें। भर्तृहरि धाम का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया पर अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।